आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के बारे में। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने कह सकते हैं इस पद की परिभाषा ही बदल दी। अक्सर एक सवाल उठता है ना, कि क्या भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है? मतलब क्या राष्ट्रपति भवन से सिर्फ रबर स्टैंप लगता है या उनके पास सच में कोई पावर है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब वो मिलता है हमें के.आर. नारायणन के कार्यकाल में। उन्होंने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि नैतिक और संवैधानिक ताकत का एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, उनके परिचय से शुरू करेंगे, उनके संघर्ष भरे जीवन को समझेंगे और फिर उनके ऐतिहासिक फैसलों से होते हुए उनकी विरासत तक जाएंगे। देखिए, के.आर. नारायणन का राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक मामूली घटना नहीं थी। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़े पद पर पहुंचना नहीं था, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की एक ऐतिहासिक जीत थी। उनकी लाइफ स्टोरी तो कमाल की है, एकदम प्रेरणा देने वाली। सोचकर देखिए, केरल का एक छोटा सा गांव और वहां से निकलकर सीधे राष्ट्रपति भवन। उनका सफर ये साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों और टैलेंट हो तो कोई भी सामाजिक रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो उनकी जर्नी पर एक नजर डालते हैं। 1920 में केरल के एक गरीब दलित परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो 1945 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। फिर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, 1992 में वाइस प्रेसिडेंट बने और आखिरकार 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। क्या शानदार सफर है। राष्ट्रपति बनने से पहले भी उनका करियर काफी शानदार था। एक बेहद कुशल डिप्लोमैट थे वो। खासतौर पर चीन में भारत के एम्बेसडर के तौर पर उनकी भूमिका को ऐतिहासिक माना जाता है। इस अनुभव से उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला और साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों ने उनके अंदर सोशल जस्टिस की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं उनके कार्यकाल के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन कहा जाता है? कैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक नई दिशा दी? चलिए समझते हैं। तो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन, इसका मतलब क्या है आखिर? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है जो हर कागज पर साइन कर दे, बल्कि वो ये देखता है कि सरकार का हर फैसला, हर कदम संविधान की आत्मा के खिलाफ तो नहीं जा रहा। और इसी परंपरा की शुरुआत की थी के.आर. नारायणन ने। उनके लिए राष्ट्रपति का पद एक नैतिक जिम्मेदारी थी। उनका साफ मानना था कि जब देश के संवैधानिक मूल्यों पर बात आ जाए तो राष्ट्रपति चुप नहीं बैठ सकता, उसे बोलना ही होगा। और ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि उन्होंने इस सोच को एक्शन में कैसे बदला। उनके कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जो आज भी मिसाल बनकर याद किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 356 पर, जिसे हम आम भाषा में प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। इसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी आर्टिकल 356 के गलत इस्तेमाल पर के.आर. नारायणन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर आखिरी प्रहार कहा था। सोचकर देखिए कितने बड़े शब्द हैं ये। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने अपने काम से इसे साबित भी किया। तो उन्होंने किया क्या? उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। जब भी कोई सरकार उनके पास किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की सिफारिश लेकर आती थी, तो वो पहले पूछते थे, क्यों? इसका आधार क्या है? कोई ठोस संवैधानिक कारण है या नहीं? और अगर उन्हें लगता था कि ये फैसला सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, तो वो उस फाइल को सीधा लौटा देते थे। असल में वो सुप्रीम कोर्ट के एस.आर. बोम्मई केस के ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर उतार रहे थे। और उनकी ये सख्ती सिर्फ आर्टिकल 356 तक ही नहीं थी। 2002 के गुजरात दंगों के वक्त उन्होंने सरकार से सीधा स्पष्टीकरण मांगा था। जब भी कोई अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए लाया जाता, वो उसका विरोध करते थे और हमेशा हमेशा केंद्र के सामने राज्यों की ऑटोनॉमी के पक्ष में खड़े रहते। उनके हर संवैधानिक कदम के पीछे एक ही सोच थी, सोशल जस्टिस की। उनका ये मानना था, और वो कहते भी थे, कि लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक आखिरी इंसान को न्याय न मिल जाए। यही उनके काम का मूल मंत्र था। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? क्या छोड़कर गए वो भारतीय लोकतंत्र के लिए? उनके कार्यकाल का असर कितना गहरा था?
अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद को एक एक्टिव गार्डियन बना दिया। आर्टिकल 356 के बेमतलब इस्तेमाल पर लगाम लगाई, सोशल जस्टिस को सिस्टम के सेंटर में लाया, ऑर्डिनेंस लाने के सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी लाई और फेडरलिज्म यानी संघवाद को मजबूती दी। एक बहुत बड़ी विरासत है ये। 9 नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए, एक दार्शनिक की, एक कुशल डिप्लोमैट की और सबसे बढ़कर सामाजिक न्याय के एक सच्चे प्रहरी की। और उनके पूरे योगदान को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति पद को सोशल जस्टिस और संवैधानिक सक्रियता का एक मजबूत मंच बना दिया। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है। एक राष्ट्रपति की असली ताकत क्या है? सिर्फ साइन करने की पावर या संविधान की रक्षा के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने की पावर? के.आर. नारायणन ने इसका जवाब तो अपने काम से दे दिया था।